Good morning, students. Subject Structural Analysis 1. Subject code 3140603. Chapter Thin Cylinder. In the last lecture, we had completed first example of thin cylinder as well as some MCQs related to thin cylinders. Right? लास्ट लेक्चर में हमने थिन सिलेंडर के एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल उसका कंप्लीट किया था जिसमें हमें सिंपल स्ट्रेसेस फाइंड करने थे और कुछ एमसीक्यूज़ भी ये चैप्टर के रिलेटेड कंप्लीट किए थे. राइट नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट्स स्टार्ट द सेकंड एग्जाम्पल. राइट a thin cylindrical cell. Again we have two types of cell, cylindrical cell and spherical cell. Right, cylindrical cell is given, therefore we need to use formulas related to cylindrical cell. Right, all the formulas हमें सारे formulas cylindrical cell की use करनी होगी. Length is given, diameter is given, internal pressure is given. Right, small p, small l, small d and small p is given. Thickness small t is given. Circumferential and longitudinal strain. राइट, ये पूरा जो डेटा है वो हमने लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि हमें क्या ढूंढना है, क्या हमें फाइंड करना है, व्हाट द वैल्यूज़ आर गिवन एंड व्हाट द वैल्यूज़ वी नीड टू फाइंड. कौन सी वैल्यू दी है और कौन से वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, वो मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था. इसलिए हम ओवरव्यू में दे रही हूँ फटाफट से. ठीक है, सर्कमफरेंशियल स्ट्रेन हमें स्ट्रेन 1 एंड स्ट्रेन 2 फाइंड आउट करना है एंड हेंस find increase in the capacity of cell and also volume, change in volume. Also find maximum shear stress, tau maximum find करना है. mu is given, mu means Poisson's ratio, mu is equals to 1/m. Poisson's ratio, modular ratio. Capital E, Young modulus is given 2 × 10⁵ Newton per mm square. Now in the if value of capital E is not given, then assume as 2 × 10⁵ Newton per mm square for steel. Right, ये भी हमने लास्ट में एक्सप्लेन किया था ई के बारे में. राइट, सो हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट राइट डाउन द गिवन डेटा एंड देन राइट डाउन व्हाट द वैल्यूज़ वी नीड टू फाइंड. कौन सी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो लिख दो, कौन सी वैल्यू दी गई है ये लिख दो. इससे हमें पता चलेगा कि हम कौन सी फार्मूला यूज़ करके कहाँ तक जा सकते हैं. ठीक है, स्मॉल एल लेंथ, डायमीटर, स्मॉल पी. राइट, जो वैल्यू दी गई है एंड टी. चेक द यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर. ऑल वैल्यूज़ शुड बी इन न्यूटन एंड mm. राइट, 1.5 न्यूटन इन mm स्क्वायर है तो चेक कर लो कि बाकी के सारे जो भी वैल्यूज़ है वो भी mm में हो, न्यूटन में हो. ठीक है, म्यू का यूनिट नहीं आता बिकॉज इट्स अ रेशियो. राइट, म्यू इज इक्वल्स टू 1/m इज इक्वल्स टू 0.3. ना ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी है. राइट, नाउ टाउ मैक्सिमम के लिए हमें सिग्मा सी एंड सिग्मा एल भी चाहिए होंगे. राइट, सो हम ये भी फाइंड करेंगे. फर्स्ट स्ट्रेस, देन आफ्टर स्ट्रेन. स्ट्रेस फाइंड करेंगे उसके बाद ही हम स्ट्रेन फाइंड कर सकते हैं. राइट, so let's find out first stress, circumferential stress and sigma L, longitudinal stress. Right, so write down the formulas for cylindrical cell. For sigma C, circumferential stress, that is PD by 2T. Right, and for longitudinal strain, that is PD by 4T. That means sigma L is equals to what? Sigma C by 2. Right, ये 4 है और ये 2 है. दैट मीन्स सिग्मा सी डिवाइड बाई 2 हम करेंगे तो हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिल जाएगा. राइट, सो फर्स्ट फाइंड आउट सिग्मा सी, सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस, पी डी बाई 2T. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पी डी एंड टी. राइट, पी 1.5, डी 1200 एंड टी 12, 2 × 12. राइट, अब क्या होगा, हमने ऑलरेडी यूनिट जो है प्रॉपरली चेक कर लिया तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. राइट, फॉर एग्जांपल 1.5 हमारा न्यूटन पे mm स्क्वायर है और हमने डी जो है वो मीटर में लिख दिया है.
ये mm में नहीं है और हमने मीटर में लिख दिया है तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए फर्स्ट सारे यूनिट्स जो है वो न्यूटन mm में रख दीजिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, एग्जाम्पल आपके आंसर्स जो है वो रॉन्ग ना है, राइट। सो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1200 डिवाइड बाई 2 इंटू 12, इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। सो पी की वैल्यू क्या थी 1.5 मल्टीप्लाई बाई पी डी हमारा 1200 था, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू कितनी थी 12, शायद 12 ही थी, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, डी की वैल्यू 1200 थी, ये रही, और टी की वैल्यू 12 थी, राइट। यहाँ पे आंसर इज 75। सो आंसर इज 75, ये रहा 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन पी की वैल्यू कितनी, यूनिट क्या है न्यूटन पर mm स्क्वायर, यूनिट ऑफ पी, राइट। डी का यूनिट क्या है mm, और थिकनेस टी का यूनिट क्या है, दैट इज ऑल्सो इन mm। सो mm कैंसिल हो जाएगा एंड द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। अगर आपको आंसर ऐसा लिखा गया है कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही चाहिए, राइट, तो हमें क्या करना होगा, न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा, mm को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, राइट। दैट इज़ वेरी सिंपल, राइट। नाउ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पी डी बाई 4t, राइट। सो राइट डाउन द वैल्यू ऑफ p 1.5, diameter that is 1200 and thickness that is 12, राइट। ये कैलकुलेशन भी करते हैं, यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे t है, यही ध्यान रखना है आपको हर चीज़ में, राइट। तो इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। वन 1.5 p, diameter 1200 divided by 4 t 12, so answer is 37.5, 37.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमने आगे ये फॉर्मूला देख के हम ये लिख सकते हैं, सिग्मा L इज इक्वल्स टू सिग्मा C बाई 2, राइट। तो हम चेक करते हैं सिग्मा C की वैल्यू क्या है 75, दैट इज 75 बाई 2, तो ये आंसर आता है कि नहीं, यही आंसर आना चाहिए, राइट। सो ऑब्वियसली यही आंसर आएगा 75 बाई 2, राइट। 75 बाई 2 सेम आंसर आ रहा है 37.5, 37.5, राइट। सो इस तरह से भी हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। बट हमें फॉर्मूला याद रखनी ही है, इसलिए ये तो लिखना ही है, राइट। क्योंकि MCQ आ रहा है तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की फॉर्मूला याद ही नहीं रखें, राइट ना। टाउ मैक्सिमम जो हमें फाइंड करना है, द फॉर्मूला फॉर टाउ मैक्सिमम इज़ व्हाट, सिग्मा C माइनस सिग्मा L बाई 2, राइट। ये मैक्सिमम की फॉर्मूला है। टाउ मैक्सिमम मतलब क्या है, जैसा कि हम सॉइल में भी लिखते थे, x डायरेक्शन स्ट्रेस इन y डायरेक्शन डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे x डायरेक्शन में स्ट्रेस, y डायरेक्शन में स्ट्रेस, मतलब एक डायरेक्शन का हमारा सर्कमफरेंशियल स्ट्रेन है तो दूसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, राइट। सो देयरफॉर सिग्मा C माइनस सिग्मा L, फॉर्मूला यही है टाउ मैक्सिमम की, राइट। सिर्फ स्ट्रेस जो है वो सिग्मा C एंड सिग्मा L है। सो सिग्मा C माइनस सिग्मा L जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा C एंड सिग्मा L इन दिस फॉर्मूला, राइट। 75 माइनस 37.5 डिवाइड बाई 2, राइट। अब हम ये करेंगे 75 माइनस 37.5, sorry 37.5, so answer is 37.5, right, divided by 2, so answer divided by 2,
18.75. सो आंसर इज 18.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट, क्योंकि इन दोनों का यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका आंसर हमारा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, ठीक है, यानी इसका आंसर न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो हम किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में से न्यूटन पर mm स्क्वायर डिडक्ट नहीं कर सकते। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, बोथ यूनिट शुड बी सेम, राइट, ये जो है वो सेम होने चाहिए। सो तभी हम एक में से दूसरा माइनस कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं, राइट, डिवाइड बाई 2, सो यूनिट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट, यही ध्यान रखना है क्योंकि इससे आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा, इसीलिए, राइट। ना अब हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो हमारी फाइंड हो गई। हमें स्ट्रेन 1, स्ट्रेन 2 एंड चेंज इन कैपेसिटी मीन्स डेल वी भी फाइंड करना है, राइट। स्ट्रेन 1 एंड स्ट्रेन 2 सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन, स्ट्रेन 1, राइट, तो इसकी फॉर्मूला जो कि हमने एक्सप्लेन की थी वो हम लिखेंगे, कौन सी वाली, सिग्मा सी स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी माइनस सेकंड डायरेक्शन है, चेंज हो रही है, सर्कमफेरेंस की डायरेक्शन है उसको हम स्ट्रेन 1 बोलते हैं। अब डायरेक्शन सिग्मा एल जो स्ट्रेस इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है वो इसकी सिग्मा सी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, देयरफॉर हम मल्टीप्लाई बाय म्यू करेंगे, सिग्मा एल बाय ई। दोनों ही स्ट्रेस हमें काउंट करने हैं स्ट्रेन फाइंड करने में, बट स्ट्रेन 1 जो है वो सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में है तो उसके आगे म्यू जो है वो नहीं आएगा, राइट। अब सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में है स्ट्रेन 1 इसीलिए सिग्मा सी बाई ई, और बट दूसरी डायरेक्शन में भी स्ट्रेस लग रहा है जो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, तो वो भी हमें इसमें काउंट करना है स्ट्रेस 1 में, राइट। तो इससे क्या होगा, वो हमें काउंट करना है तो उसके साथ हमें म्यू मल्टीप्लाई करना होगा, तो म्यू मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, राइट, बिकॉज स्ट्रेन का मतलब क्या है, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन ई, यंग मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट। तो ये इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा, यही हमें करना है। बट जैसे ही ये सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में है तो ये सिग्मा सी आएगा, बट सेल पे तो दो स्ट्रेस एक्ट हो रहे हैं ना, सेल पे तो दो स्ट्रेस लग रहे हैं, राइट, सो दैट्स वाई यूज़ हमें ये स्ट्रेस भी इस पे इफ़ेक्ट करेगा स्ट्रेन पे, राइट, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन पे। तो क्या करना है, यही सिग्मा एल बाई ई बट मल्टीप्लाई विथ म्यू, राइट। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, स्ट्रेन 1 की सिग्मा सी बाई ई माइनस सिग्मा एल बाई एम ई, राइट, एम ई का क्या मतलब है 1/m, म्यू इज इक्वल्स टू 1/m है, तो म्यू की जगह हमने 1/m लिखा है, सिग्मा एल बाई एम ई, और उसकी वैल्यू क्या है, एम की 0.3, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.3, म्यू इज इक्वल्स टू 1/m इज इक्वल्स टू 0.3, राइट। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा सी, सिग्मा एल एम ई, राइट, हम वैल्यू रखेंगे जिससे हमें स्ट्रेन 1 सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन, स्ट्रेन 1 मतलब हमारा कौन सा स्ट्रेन है, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नहीं है, सिग्मा 2 ही हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, इतनी बात याद रखिएगा, ठीक है। उसी के हिसाब से हमने फॉर्मूला डिराइव किया, इसीलिए नाउ सिग्मा सी दैट इज 75, राइट, सो हम वैल्यू रख रहे हैं 75 बाई ई दैट इज 2 × 10⁵, राइट। नाउ सिग्मा एल की वैल्यू क्या है 37.5, राइट, एंड एम की वैल्यू क्या है 1/3, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, ई की वैल्यू 2 × 10⁵। स्ट्रेन 1 मतलब सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, और ये सिलेंडर है, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन में हमें क्या मिलेगा, डायामीटर मिलेगा, सो डेल डी बाई डी, राइट, स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाई ओरिजिनल डायमेंशन, तो सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में है, देयरफॉर क्या होगा, डायमीटर चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, ठीक है। नाउ सॉरी हम ये कैलकुलेशन करते हैं, राइट, कैलकुलेशन में याद है 75 फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2 × 10⁵ ये था, राइट,
2 × 10⁵, लेकिन ये 75 के तो डिवाइड बाई में ही जाएगी, इसलिए हम डिवाइड बाई यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे यूज़ नहीं करना है तो हम और क्या कर सकते हैं, 75 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट यूज़ करना होगा अगर हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो यूज़ करना होगा। ठीक है, सो 2 × 10⁵, राइट। ठीक है, सो आंसर इज सेम आएगा, ये आंसर और ये आंसर सेम है, राइट। अब ये आंसर आ चुका है, उसमें से हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है ये हम देख लेते हैं। 75 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁵, ये था फर्स्ट। अब हमें दूसरा ये माइनस करना है 37। डिवाइड बाई 1/3 मतलब क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1/3, तो ये जो है वो ऊपर चला जाएगा, छेद नो छेद ऊपर, राइट। सो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 3, 1/1/3 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 37.5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये जो 3 है वो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। 37.5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई ये 2 × 10⁵, राइट। तो ये जो है वो इस टर्म में से हम माइनस कर रहे हैं, इसलिए ये ब्रैकेट में यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो है वो हम ब्रैकेट में यूज़ करेंगे। सो ये ब्रैकेट में हम यूज़ करते हैं क्या है, 37.5, राइट। अब हमें 2 ब्रैकेट यूज़ करने होंगे। 37.5 मल्टीप्लाई बाई 3 वाला फर्स्ट ब्रैकेट, उसके डिवाइडेड बाई में क्या है, 2 × 10⁵, राइट। तो ये हमारा 2 × 10⁵ का ब्रैकेट हुआ और ये पूरा ब्रैकेट हुआ, राइट। सो आंसर इज 0.001875। एक मिनट, आंसर में वेरिएशन आ रहा है, 0.0035। $75 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 10⁵, ये हमारा आंसर है, माइनस 37.5 मल्टीप्लाई बाई 3। डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 10⁵। सो आंसर इज़ 0.001875, आंसर यही आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर दिया गया वो रॉन्ग है, ये जो हमारा पहला आंसर था ना वो ही सिर्फ लिखा गया 0.001875, ये आंसर आएगा हमारा स्ट्रेन 1 का। ठीक है, .0001875, एक बार फिर से ये जो है वो हम करके देखते हैं फर्स्ट आंसर। ठीक है, 75 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 10⁵, 0.000375 आंसर है। ठीक है, अब दूसरा वाला करके देखते हैं, 37.5 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा 3 नहीं है, 0.3 है। हाँ, हमने ये गलती की थी, राइट। यहाँ पे क्या है, आंसर जो है वो 0.3 है, 3 नहीं है। ये देखो, ये जो है 0.3 है, 1/0.3, क्योंकि म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.3, और हम 3 ले रहे थे, इसीलिए माइनस में आंसर आ रहा था, राइट। सो यहाँ पे 1/1 डिवाइडेड बाई 0.3 है, ये ऊपर चला जाएगा। सो 37.5 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, 0.3 होगा, डिवाइडेड बाई 2 × 10⁵। ठीक है,
आंसर हमारा क्या है 0.00037, उसमें से हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है 37.5 मल्टीप्लाई बाई 0.3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 10⁵, ठीक है। सो आंसर क्या रहा है 0.000387, राइट, 0.003187 आंसर आ रहा है। सो हमारा जो आंसर है वो प्लस में ही आएगा, स्ट्रेन जो है इसीलिए, ये जो 0.3 है हमने 3 कर दिया था इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। सो 0.000318, इसलिए हमें सारे कैलकुलेशन एक बार खुद से करने ही चाहिए ताकि हम कैलसी में क्या गलती कर रहे हैं वो हमें पता चल सके, राइट। हमने यहाँ पे 3.3 की बजाय 3 ले लिया था, म्यू की वैल्यू हमारी कितनी है 0.3 है, जो कि हमने आंसर में 3 ले लिया था। सो ये हमें इस तरह से ध्यान रखना होता है कि हम एग्ज़ाम में ऐसी गलती ना करते, राइट। नाउ लेट्स फाइंड आउट द सेकंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होगा, अगेन यही वैल्यू लिखनी है बट अल्टरनेट हो जाएगा, जहाँ पे सिग्मा सी था वहाँ पे सिग्मा एल, और जहाँ पे सिग्मा एल था वहाँ पे सिग्मा सी आ जाएगा। सो आंसर यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, ये फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे 37 थी वहाँ पे 37.5 और 75 थी वहाँ पे 37.5, राइट। सो यही हमें करना है, वो हम फटाफट से कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक है। 37.5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 10⁵, राइट, ये आंसर है। इसमें से हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है 75 मल्टीप्लाई बाई 0.3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 10⁵, राइट। सो आंसर इज 0.4 टाइम्स 0 75, राइट। आंसर क्या है 0.4 टाइम्स 0 75, इससे हमें स्ट्रेन 2b मिल जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रेन 2 मिलेगा तो डेल वी, उसकी फॉर्मूला क्या है स्ट्रेन 2 प्लस ट्वाइस स्ट्रेन 1 मल्टीप्लाई बाई वी, जो कि मैंने आगे की थियरी में पूरी एक्सप्लेन की थी ये। अब वी क्या है, सिलेंड्रिकल सेल है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज सर्कुलर 5/4 मल्टीप्लाई बाई उसकी लेंथ, ये उसका वॉल्यूम है, तो वो हम पहले फाइंड करेंगे। डी बी हमारे पास और एल बी गिवन डेटा में ही है, दिया ही है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे हमें वी की वैल्यू मिलेगी mm³ में 5/4 इंटू एल की, राइट। तो इस तरह से जैसे ये हमें वैल्यू मिलती है वो हमें यहाँ पे रखनी है। हमने स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 2 ऑलरेडी फाइंड कर दिया है, तो जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे जो आंसर आएगा वो mm³ में आंसर आएगा, ठीक है। और फिर mm³ को हम cm³ में कन्वर्ट करेंगे और उसमें से फिर लीटर कर देंगे, क्योंकि आंसर हमें मोस्टली कैपेसिटी में दिया गया है, हमें चेंज इन कैपेसिटी फाइंड करनी थी। देखो क्या मांगा है, चेंज इन कैपेसिटी, तो कैपेसिटी हमें वॉल्यूम देना है, ये हमें पता है चेंज इन वॉल्यूम के कितना वॉल्यूम चेंज होता है, बट उसकी कैपेसिटी मतलब हमें लीटर में देनी होगी ना, तो हमें लीटर यूनिट में उसे कन्वर्ट करना होगा। तो ये जो प्रोसीजर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये लेंथी जाएगी। ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है यहाँ तक क्या हमने कंप्लीट किया है, अब यहाँ तक जो है ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया था, इसकी थियरी अगर याद नहीं है तो आगे का वीडियो देख लेना, ठीक है। आगे फर्स्ट सेकंड वीडियो जो है वो हमारा, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखनी है, तो इसके हिसाब से हम नेक्स्ट लेक्चर में ये लीटर में भी कन्वर्ट करेंगे और वॉल्यूम भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।